झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ देश के 15 राज्यों में हुए 46 विधानसभा में उपचुनाव और 2 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन जिस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं वो है केरल की वायनाड लोकसभा सीट। यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। गांधी परिवार में ये 9वीं सदस्य हैं जो राजनीति के इस अखाड़े में उतरी हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही धमाकेदार जीत के साथ पार्लियामेंट में एंट्री करने जा रही हैं और अब संसद में भाई बहन की जोड़ी गरजते हुए नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आपको वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मौजूदा परिणाम के बारे में पहले बताते हैं। वायनाड संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव के रुझानों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अपनी बढ़त को मजबूत करते जा रही हैं और एक बड़ी बढ़त बनाते हुए धमाकेदार जीत की ओर बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर लगभग 4,08,036 वोटों से आगे चल रही हैं। अभी तक प्रियंका गांधी को 6,17,942 वोट मिले हैं। प्रियंका गांधी के सियासी करियर का पहला चुनाव था जहां उनका मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी और भाजपा की नव्या हरिदास से है। सत्यन मोकेरी दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और उनको अभी तक 2,09,906 वोट और बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास को 1,09,202 वोट मिले हैं। वहीं सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या वो अपने भाई राहुल गांधी जैसी बड़ी जीत को दोहरा पाती हैं। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से 4,31,770 वोट और 2024 में 3,64,422 वोट से चुनाव जीता। बता दें कि अभी तक राहुल गांधी को आपने संसद में गरजते हुए देखा होगा, सरकार पर सवाल उठाते हुए और पूछते हुए देखा होगा, लेकिन अब पार्लियामेंट में उनका साथ देने उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई देने वाली हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि सदन के सत्र में अब दोनों भाई बहन एक साथ सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। दोनों भाई बहन को अभी तक सिर्फ चुनावी सभाओं, रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बीजेपी सरकार पर सवाल दागते हुए देखा होगा, लेकिन अब जब इस सदन के अंदर एक साथ मौजूद होंगे तो सदन का नजारा कुछ और ही होगा। वायनाड सीट पर अलग नजर डालें तो राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में वायनाड सीट खाली कर दी थी क्योंकि अमेठी से सांसद बने रहने का फैसला किया था। वह नेहरू गांधी परिवार की ओर राजनीति में एंट्री करने वाली 10वीं सदस्य हैं। प्रियंका गांधी पहले गांधी परिवार में से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। प्रियंका गांधी अब अपनी राजनीति देश के दक्षिणी हिस्से से शुरू करेंगी। वह अपनी दादी और देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और चाची मेनका गांधी के बाद चौथी महिला सदस्य हैं जो संसद पहुंचने वाली हैं या पहुंच चुकी हैं, क्योंकि लगभग अब वो जीत चुकी ही हैं। बस कुछ ही मिनट का वो फैसला है जब उनके हाथ में जीत का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरी और अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया, ये धमाकेदार शुरुआत है उनका और एक बड़ी जीत के साथ वो पार्लियामेंट में जा रही हैं। देखना होगा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को नारा देने वाली प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में क्या महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को नारा देने वाले प्रियंका गांधी क्या पार्लियामेंट में जा करके बहनों की, बेटियों की बात उठाएंगी और उनके लिए लड़ेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद से किस तरह सामने आती हैं, अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत करती हैं और किन किन मुद्दों पर वो आगे आती हैं और जनता के लिए क्या कुछ काम करती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी लगभग अब चुनाव जीतने ही वाली हैं, थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा, लेकिन बड़ी बढ़त के साथ वो आगे बढ़ चुकी हैं और वो समय दूर नहीं जब पार्लियामेंट का सेशन, विंटर सेशन चालू होने वाला है और इस विंटर सेशन में राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट के अंदर उनकी बहन प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी आपको दिखेगी और लोकसभा में, वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो उनकी मां सोनिया गांधी वहां पे मौजूद नजर आएंगी। यानी कह सकते हैं कि गांधी परिवार की मौजूदा 3 सदस्य इस समय पार्लियामेंट में आपको एक साथ नजर आने वाली है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।